हाँ जी। तो नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपका फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम 2025 बिल्कुल नज़दीक आ गया है दोस्तों, और आपके परीक्षा के लिए मात्र 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हुए हैं दोस्तों? 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। ये अंतिम दिनों में आपकी कैसी तैयारी है उसके आकलन के लिए आज की क्लास में हम मॉडल टेस्ट पेपर 14 देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अंतिम समय में अभ्यास रिवीजन करना है, और अगर आप चाहते हो फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देख लेना। इसमें हम राजस्थान जीके, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, लगभग सभी विषय के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम जैसी फीलिंग आने वाली है, और क्लास को आपको पूरा देखना है। कितने प्रश्न आप सही करते हो इसका आकलन आप स्वयं कर लीजिए दोस्तों। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। जो साथी हर प्रश्न को समझ करके चलता है, हर प्रश्न को ध्यान से देखता है, पूर्ण मनोयोग से देखता है, वो हर चीज़ को समझते हुए चल करके अपनी सफलता प्राप्त करता है। तो बस आपको क्या करना है, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट बात कर लेना, और लास्ट में कमेंट जरूर बताना कितने प्रश्न हैं। क्या देखते हैं कैसी आपकी तैयारी है। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। सभी साथी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका राइट आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे। चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खम्बा गणी, गुड इवनिंग, सभी को स्वागत है। जुड़ जाइए, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं तब क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोजाना आपको शाम को 7 बजे अपने इस चैनल पर लाइव क्लासें देखने को मिलती हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल की हैं। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि रम्मत लोकनाट्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्टार लगा लो दोस्तों, हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं साथियों, क्लास इंपॉर्टेंट है और प्रश्न वो है जो आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, भरतपुर, सभी साथियों का कमेंट आना चाहिए। रम्मत लोकनाट्य आपके बीकानेर से संबंधित है दोस्तों। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जितने साथी ए विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। तो रम्मत लोकनाट्य कहाँ का है? बीकानेर का। अब एक प्रश्न आपका पूछा जाता है दोस्तों कि जयपुर का कौन सा लोकनाट्य प्रसिद्ध है? तो जयपुर को आपको याद रखना है, ये तमाशा लोकनाट्य है दोस्तों। कौन सा लोकनाट्य है? तमाशा लोकनाट्य है। ये प्रमुख रूप से आपका महाराष्ट्र का देखने को मिलता है। मेवाड़ से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो मेवाड़ का आपका देखने को मिलेगा दोस्तों गवरी। कौन सा मिलेगा? गवरी। कहीं कहीं आप इसको राई भी देख सकते हो, तो ये आपके मेवाड़ का देखने को मिलेगा, जो कि आपकी भील जनजाति द्वारा सावन भाद्रपद महीने में किया जाता है। भरतपुर धौलपुर की बात करें दोस्तों तो नौटंकी लोकनाट्य है। कौन सा? नौटंकी लोकनाट्य यहाँ देखने को मिल जाएगा भरतपुर धौलपुर में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो आपको ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि अंतिम समय में बिल्कुल आपके एग्जाम के दृष्टि से हूबहू आपके प्रश्न देखने को मिलने वाली क्लासें अपने चैनल पर मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपके लिए 13 मॉडल टेस्ट पेपर पूरे कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के उनको जरूर देख लेना। आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाले हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सीकर का कौन सा स्थान है जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीधा प्रश्न छपता है दोस्तों, हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ से दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपके गोटा गोटी के लिए, कौन सा भाई? गोटा और गोटी के लिए, और एक पूछा जाता है लप्पा लप्पी। क्या भाई? अरे लप्पा लप्पी के लिए। ये भी आपके एक प्रश्न पूछा जाता है। तो गोटा गोटी के लिए कौन सा स्थान है? पिपराली, खूंड, खंडेला, नेचवा। सीकर का एक स्थान आता है दोस्तों खंडेला। कौन सा स्थान? खंडेला, जो कि आपके सीकर में पड़ता है। ये आपके गोटा उद्योग के लिए फेमस है।
सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो, अगला प्रश्न, सभी साथी कमेंट करते चलिए, बिल्कुल जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है दोस्तों। क्लास को शेयर कर दीजिए। अंतिम समय में रामबाण क्लासें अपने चैनल पर देखने को मिलती हैं। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्लास को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न को मिलाना है और लास्ट में कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न सही रहते हैं, कहाँ कहाँ से आप अपने इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं और कैसी लगती है क्लास। निम्न में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो गिरि दुर्ग के अंतर्गत आता है। देखो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। गिरि दुर्ग कौन सा है? सिवाना दुर्ग, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग। बताओ, याद होना चाहिए सभी को। इन विकल्पों में से आपका जो गिरि दुर्ग है वो गागरोन दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। अब इसको भी याद रहना चाहिए, गागरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है? ये आपके झालावाड़ पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। झालावाड़ में कौन सी जगह? तो ये दो नदियाँ आती हैं साथियों। कौन सी नदी? एक तो आती है आपकी काली सिंध और एक आती है आपकी आहू। इस काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ये झालावाड़ दुर्ग बना हुआ है दोस्तों, गागरोन दुर्ग बना हुआ है। और यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इस दुर्ग में संत मिट्टे साई की दरगाह है। भाई कौन सी दरगाह है? संत मिट्टे साई की दरगाह गागरोन दुर्ग में देखने को मिल जाएगी। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, हर बिंदु को कंप्लीट कर लेना। मैं वही बिंदु बताता हूँ जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा गया है और ये आपके लिए खास है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे बिंदु आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गागरोनी तोते कहाँ देखने को मिलते हैं? गागरोनी तोते कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। अब इतने सारे मैंने प्रश्न आपके क्लियर करा दिए गए हैं। लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, जितने भी जुड़ रहे हैं ना, लाइक जरूर करते हैं, शेयर करते हैं। देखिए आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथियों सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं इस वीडियो को ताकि उनको भी फायदा मिल सके। देखो ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, सीधे सिंपल से प्रश्न आएंगे दोस्तों। माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? बताओ, अंतिम समय है, अभ्यास पर फोकस करना। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप गलतियाँ कम करोगे। देखियो लास्ट 7-8 दिन की प्रभावी रणनीति की वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उसको जरूर देखना। उसमें मैंने सारी चीज़ें आपकी बताई हैं, तो वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी, उसको जरूर देखना। माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, जयपुर। बताओ जल्दी बताओ। तो इसका उत्तर होगा जोधपुर साथियों। क्या होगा भाई? माचिया सफारी पार्क आपके जोधपुर में है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? बताओ भाई, आपकी जो नृत्यांगना फल्गुबाई है इसका संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य, बम नृत्य, अग्नि नृत्य, कालबेलिया नृत्य। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी साथी। फल्गुबाई का संबंध आपके चरी नृत्य से है दोस्तों। कौन सा नृत्य? बिल्कुल 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 सभी का सही राइट आंसर जा रहा है, चरी नृत्य। शाबाश, कमेंट करते चलिए सभी। अब एक प्रश्न मेरे को यहाँ से कमेंट करके बताओ दोस्तों, आपका जो चरी नृत्य है वो किस जाति का है? तो ये आपके गुर्जर जाति का है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है और इसको मैं प्रश्न को करा चुका हूँ। बम नृत्य आपके याद होना चाहिए दोस्तों, अलवर भरतपुर क्षेत्र का है। और अग्नि नृत्य आपके बीकानेर का देखने को मिलता है, जसनाती संप्रदाय का। और कालबेलिया नृत्य से एक प्रसिद्ध नृत्यांगना आती है जिसका नाम है गुलाबोबाई। कौन सा? गुलाबोबाई एकमात्र नृत्य है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके रखनी पड़ेंगी साथियों। कंपटीशन बहुत हाई है। सिलेक्शन वो विद्यार्थी लेता है, अपने सपनों को साकार वो विद्यार्थी करता है जो हर एक पहलू को, हर एक बिंदु को कंप्लीट करके चलता है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब ये प्रश्न आपके पॉलिटिक्स से है दोस्तों। राजस्थान राजनीति व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था से 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यपाल को या अपनी पार्टी के अध्यक्ष को? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा भाई? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताओ। वो देगा अपने किसको? राज्यपाल को। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, पर्चा बावड़ी, बहुत शानदार प्रश्न है, घिसा पिटा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और मैंने हमेशा बोला है कि PYQ को आप बहुत अच्छे से देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले
आए हुए प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न है वो आगामी परीक्षाओं में हूबहू छपते हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना। पर्चा बावड़ी आपकी रामदेवरा में है, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न बहुत शानदार है दोस्तों, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बताओ। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल, बनास, माही, सोम। पूर्णतः शब्द को ध्यान रखना दोस्तों, और जहाँ पूर्णतः आ जाए तो वहाँ बनास नदी को याद रखना है भाई। किसको? अरे वही बनास नदी जिसका उद्गम आपके खमनौर की पहाड़ियों से होता है, और खमनौर की पहाड़ियाँ आपके राजसमंद में देखने को मिलती हैं दोस्तों। बनास नदी पर 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं, इसको मैं बता चुका हूँ। 2 इम्पोर्टेंट बांध है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, एक आता है आपका ईसरदा बांध और एक आता है आपका कौन सा बताओ भाई जल्दी से, ईसरदा बांध, और एक आपके टोंक में बना हुआ बांध है बीसलपुर बांध, ध्यान रखना। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर की भौगोलिक स्थिति कर्क रेखा के निकटतम है बताओ। अब ये प्रश्न बहुत शानदार है, इसको बता दीजिए आप, निम्नलिखित में से किस शहर की भौगोलिक स्थिति कर्क रेखा के निकटतम है। देखिए ये अपने राजस्थान का दक्षिणी भाग है, और राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो दक्षिणी भाग से निकलती है। इसकी लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है, और 2 जिले आपके राजस्थान के कर्क रेखा से टच हैं। एक तो आता है आपका डूंगरपुर और एक आता है आपका बांसवाड़ा। तो सबसे भौगोलिक स्थिति का जो निकटतम बिंदु है वो आपका बांसवाड़ा है, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। साथियों क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करें अपने दोस्तों तक, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। रोजाना शाम को 7 बजे जुड़ना नहीं भूलना है, क्लास रहती है आपकी लाइव। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गरासियों का प्रमुख लोक नृत्य नहीं है। देखो ये प्रश्न अच्छा है, पूछा गया प्रश्न है, गरासियों का लोक नृत्य कौन सा नहीं है पूछा है। नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं इसलिए बोलता हूं कि पहले प्रश्न को समझो, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा जब तक आंसर तक नहीं जा सकते। देखिए मावलिया जो नृत्य है ये गरासियों का नहीं है, बाकी लूर, बालर, कून, मांदल ये सभी गरासियों के नृत्य देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा भाई, ए जाएगा। मावलिया नृत्य आपकी कतोड़ी जनजाति से देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मावलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो कतोड़ी जनजाति से देखने को मिल जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताइए प्यारे दोस्तों। जयपुर रियासत के उनियारा चित्र शैली क्या पूछ रहा है भाई, आपकी जयपुर रियासत में एक चित्र शैली है उनियारा। उनियारा चित्र शैली में ऐसी कौन सी शैली है जिसके अभिलक्षण पाए गए थे। मेवाड़, किशनगढ़, मारवाड़, कोटा बूंदी। बताओ इस क्वेश्चन का बताओ। उनियारा चित्र शैली है, उसके अभिलक्षण आपके कोटा बूंदी चित्र शैली से मिलते हैं भाई। कौन से? कोटा बूंदी चित्र शैली। अब एक प्रश्न आपके बूंदी चित्र शैली से अक्सर पूछा जाता है कि पशु पक्षियों का चित्रण किसका, पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है, तो वो बूंदी शैली में देखने को मिलता है। और कोटा शैली में आपके शिकार का चित्रण देखने को मिलता है। ये 2 प्रश्न आपको ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो राजस्थान की विश्व मानचित्र स्थिति में सही नहीं है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है क्या? बिल्कुल नहीं गुजरती, पहला कथन गलत हो गया दोस्तों। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है क्या? नहीं गुजरती, तो इसको भी हटा दो। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। अभी बताया था मैंने, राजस्थान के 2 जिले कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। डूंगरपुर पूरा नहीं करता दोस्तों, डूंगरपुर का एक गांव आता है चीखली गांव, जिसको स्पर्श करते हुए निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है दोस्तों, ये आपके उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। शाबाश, सी को कमेंट करने वाले सभी साथी सही हैं। कमेंट करते चलिए, सभी साथियों का कमेंट आना चाहिए। आप कमेंट करोगे तो चीज़ें आपकी लंबे समय तक याद रहती हैं दोस्तों।
अब ये प्रश्न है, यहाँ से अक्सर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी तुलना मानगढ़ धाम हत्याकांड से की गई थी, और इसकी जो तुलना मानगढ़ धाम हत्याकांड से की गई थी, लेकिन ये हुआ किस वर्ष था, ये आपके प्रश्न ने पूछा है। तो इसका आपको याद रखना है दोस्तों, 1913 में ये मानगढ़ हत्याकांड धाम है जो हुआ था। इस बिंदु को आपको ध्यान रखना, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बताइए साथियों, प्रश्न क्या कह रहा है, आपके आंदोलनों से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना इसका। किस आंदोलन से कागड़ कांड का संबंध है, बताओ। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। कागड़ कांड का संबंध किस आंदोलन से है? बीकानेर, शेखावाटी, मारवाड़, बेंगू। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका एक आंदोलन आता है बीकानेर, और बीकानेर आंदोलन में कागड़ कांड आपको देखने को मिल जाएगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। डबोक हवाई अड्डा, आपके ये प्रश्न परिवहन से है दोस्तों, और परिवहन से अक्सर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर। बताइए दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलेगा। एक एक प्रश्न को मिलाते चलिए साथियों, लास्ट तक कमेंट जरूर करना 30 में से कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। देखते हैं, अगर आपके 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। डबोक हवाई अड्डा आपके उदयपुर में है। पूर्व का 42 जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला देखो भाई, अत्यधिक गुस्सा होना। अब ये आपका प्रश्न हिंदी से आ गया है दोस्तों। मैंने शुरू में आपसे बोला था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित आपका मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। अत्यधिक गुस्सा होना आपके मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गांठ बांधना, खाल खींचना, खून खोलना, खाक में मिलना। याद होना चाहिए, अत्यधिक गुस्सा होने का मतलब है खून खोलना। क्या होगा भाई? अरे खून खोलना। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा प्यारे साथियों। अगला देखो भाई, कमेंट करते चलिए सभी साथी, शाबाश, सभी का कमेंट आना चाहिए। अगला देखो प्यारे लाडलो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। आपकी परीक्षा के जो सिलेबस है हिंदी में, उसमें पत्र दे रखा है, वहाँ से आपका एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखो ऐसा कौन सा, अपन एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसको किस नाम से जानेंगे? बताओ। प्रेषक, प्रेषण, प्रेषित, प्रेक्षण। तो उसको हम जानेंगे प्रेषित के नाम से। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मिलाते चलिए सभी साथी, एक एक प्रश्न को मिलाना है, पूरा देख करके लास्ट में कमेंट जरूर करना है। इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग है? बताओ, अनु उपसर्ग किस में है? अब आपको उपसर्ग पहचानना है तो सबसे पहले शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। तो चलिए तोड़ के देखते हैं। अन प्लस उपस्थित, अनु प्लस उपस्थित। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अनु उपसर्ग है, तो देखो यहाँ तो आ जाएगा अन प्लस आ जाएगा उपस्थित, और जब इसमें अन प्लस उपस्थित बनेगा तो अनुपस्थित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आधा ने है और आधे ने में ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। अन प्लस विक्षण, तो अनु प्लस ईक्षण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस ईक्षण होगा, और यहाँ आपकी यण संधि होगी अन प्लस आर्य। अनार्य का क्या होगा? अन प्लस आर्य। और अनुचित का क्या होगा? अन प्लस उचित। तो अब देख लो, खुद ही तय कर लो कौन सा विकल्प सही रहेगा। इसमें अनुपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? अनुपसर्ग। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस विकल्प के शब्द में सही संधि विच्छेद नहीं है? बताओ। संधि विच्छेद से प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है? नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मात खा जाओगे दोस्तों। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, सन्निहित एक शब्द होता है जिसका संधि विच्छेद सम प्लस निहित होता है, ये तो सही है। उत्थान का उत प्लस स्थान होता है, इसमें तय हलंत रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। उत प्लस स्थान, ये भी सही है। बहिरागत में बही प्लस आगत होगा, बिल्कुल गलत होगा। इसका संधि विच्छेद होगा बही विसर्ग प्लस आगत होगा। यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा। अगर यहाँ विसर्ग होता तो ये भी आपका सही होता था। और प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अध्यक्ष का अधि प्लस अक्ष होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संज्ञा में
प्रत्यय लगाने पर बना विशेषण। अब इसको बता दो, देखिए कैसी तैयारी है। ये प्रश्न आपके माइंड को घुमा देगा दोस्तों, और जो विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बता देगा उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो हर चीज को समझ जाएगा। संज्ञा में प्रत्यय लगने पर बना विशेषण कौन सा नहीं है? देखिए झूठा, झूठ एक संज्ञा है और इसमें अगर आ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? झूठा। अब ये क्या कह रहा है कि संज्ञा में आ प्रत्यय लगाने पर कौन सा विशेषण बनता है? तो झूठा में झूठ में आ प्रत्यय लगाएंगे तो झूठा हो जाएगा। सच्चा, सच प्लस आ प्रत्यय लगाएंगे तो सच्चा हो जाएगा। अब अच्छा क्या है? अच्छा एक मूल रूप से विशेषण है, और इसमें प्यास क्या है? संज्ञा है, और प्यास में आ प्रत्यय लगाएंगे तो प्यासा हो जाएगा। तो अब बताओ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संज्ञा में आ प्रत्यय लगाने पर बना विशेषण नहीं है। झूठ में आ प्रत्यय लगा झूठा हो गया, सच में आ प्रत्यय लगा सच्चा हो जाएगा, प्यास में आ प्रत्यय लगा तो प्यासा हो जाएगा। लेकिन अच्छा खुद एक मूल रूप से विशेषण है दोस्तों, इसमें कोई संज्ञा नहीं है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, निम्न में से किस जंतु में त्वचा का एक श्वसन अंग है? अब ये प्रश्न आपके साइंस से पूछा गया है दोस्तों। साइंस की एक क्लास लाऊंगा जिसमें आपके पूरे प्रश्न करा दूंगा। बताओ निम्न में से किस जंतु में एक त्वचा श्वसन अंग है? तो वो मेढक होता है दोस्तों। मेढक विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, कंप्यूटर का प्रश्न है साथियों, रिवीजन करो जल्दी से। कंप्यूटर का प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग में डाटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है? स्थायी रूप से पूछा है, और जब स्थायी रूप से कंप्यूटर में डाटा संग्रहित करना होता है तो हार्ड डिस्क होता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? बताओ मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होगा? सेरिब्रम होगा दोस्तों। क्या होगा? सेरिब्रम होगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अब ये प्रश्न बहुत शानदार है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट लगा लो, स्टार लगा लो इस प्रश्न को। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका कौन सा है? बताओ आपके जो छोटी चेचक है उसके बचाव के लिए एक प्रस्तावित टीका दे रखा है, रोटा वायरस, बीसीजी, खसरा या बेरिसोला। याद रखना चाहिए बेरिसोला होगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो, डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? कंप्यूटर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। डॉट मैट्रिक्स सीधा छपेगा। डॉट मैट्रिक्स आपका प्रिंटर का प्रकार है दोस्तों। किसका प्रकार है? प्रिंटर। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? देखो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयरों को नियंत्रित करता है? दो होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते। तो बताओ कौन सा होगा? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी। क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? कमेंट करते चलिए सभी साथी। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU आपका हार्डवेयर है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, ये आपका प्रश्न आपके 1857 की क्रांति से है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ साथियों। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, स्टार लगा लो, इसको मोस्ट लगा लो, सीधा आपकी परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में टपकेगा दोस्तों। कोटा रियासत का ब्रिटिश पॉलिटिकल जो एजेंट था वो मेजर बर्टन था दोस्तों। कौन था? मेजर बर्टन। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ आपका टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, एक तो इस प्रश्न को ये पूछा जाता है कि कहाँ बना हुआ है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुए के लिए आपका टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा। बी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, रीछ और जंगली मुर्गे के लिए माउंट आबू, गोडावन के लिए आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान है, और उड़न गिलहरी के लिए आपका सीता माता अभ्यारण्य है, जो कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास के ये टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब आप पूरी ईमानदारी से बताओ
कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और क्लास कैसी लगती है और कहाँ कहाँ से आप अपनी इस क्लास से जुड़ रहे हैं। अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। और अगर आपको अंतिम समय में अपनी तैयारी में धार देना है, अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। रोजाना शाम को 7 बजे लाइव क्लास देखने को मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए।